यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे जो है देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हमारी इस धरती को, इस धरा को हुआ क्या, यहाँ पे जो है अक्सर आप देखते हो, चाहे वो फिर निर्भया केस देख लीजिए या आप शक्ति केस देख लीजिए या फिर आप राम रहीम देख लीजिए, या तमाम तरीके के मामले हमेशा जो है हमारे देश में पनपते रहते हैं। तमाम तरीके की जो हिंसक घटनाएं हैं, जो नारियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो तमाम तरीके के जो जघन्य अपराध जिसके किए जाते हैं, उसके लिए हमारे देश में किया गया है। निर्भया केस में जो है इतना बड़ा फंड बनाया गया था, और अभी जो है यह हाल ही की घटना जो कोलकाता में हुई, ये सबको जो है शर्मिंदगी की महसूस कराती है। मैं तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज से जो है परसों जो है रक्षाबंधन है, तो मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं रक्षाबंधन मनाऊँगा, क्योंकि हमारे देश में जो है मेरी इसी थॉट है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मैं तो चलो अपना कर लूँगा, ठीक है, आप सब अपने अपने करते हैं, अपना अपना सब बनाते हैं, लेकिन मेरी चिंता जो है वो देश को लेकर के है। मेरी चिंता देश के उन सभी बहनों को लेकर के है जो अपने घर से निकलते समय, जो अपने देश में बाहर निकलते समय उनको ये एक बार सोचना पड़ता है कि कहीं कोई उनका जो कसाई, भाई तो नहीं कहना चाहिए, कसाई जो है वो कहीं उनके लिए जो है अपनी गंदी नज़र डाल करके तो नहीं बैठा हुआ है। ये चीज़ें जो है हमारे देश में पनप रही हैं। ये वही विश्व भारत जिसको हम जो है विश्व गुरु बनाने की सोच रहे हैं। मामला जो है कोलकाता का है, जैसा कि आपको विदित होगा कि 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह एक जो है कोलकाता में इंटर्नशिप कर रही एक आप कह लीजिए जो स्टूडेंट है, उसके साथ दरिंदगी कुछ जो कि अभी साक्ष्य मिले हैं, उससे तो यही लगता है कि ये जो है कई लोगों ने जो है ग्रुप में काम किया है, क्योंकि उसमें जो है 151 ml सीमेन मिला है एंड उसमें जो है पूरे शरीर में तमाम तरीके की चोटें आई हैं। चश्मा जो है टूटा हुआ है, जो कि जिसके आंखों में घुस गया है। लिप्स में देखा जाए तो पूरी शरीर में जो है कई सारी चोटें उसके शरीर में आई हुई हैं। ये सब देख करके जो है एकदम थर्रा जाती है रूह कि ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए। मतलब ऐसे इंसान तो नहीं कहना चाहिए, जानवर से लेकर की घटना जो है बहुत ही ज़्यादा जघन्य है, और ये जो अपराध है इसके लिए शायद जो है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी ये भी जो है शायद कम पड़ जाए। लेकिन इस घटना में बारे में जो भी साक्ष्य, जो भी जानकारी मिली है, उससे ये निकल के आया है कि ये जो जिस भी हॉस्पिटल में जो उसका प्रिंसिपल था, वो जो है इसके चक्कर में जो है उस प्रिंसिपल का, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी घटना ये होती है कि सुबह जब ये कांड होता है तो उनके परिवार वालों को ये खबर दी जाती है कि इसमें जो है जो व्यक्ति है, जो बच्ची है, उसने जो है सुसाइड किया है। सुसाइड किया, ये सबसे झूठ बात वहाँ पे बताई जाती है। यानी कि जो ये व्यक्ति है जिसका नाम संतोष शायद बताया जा रहा है, मैं जो विक्टिम है जिसके साथ ये काम हुआ है, हरकत की है, उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, ना ही उसका चेहरा दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये कानूनन अपराध है भारतीय न्याय संहिता के रूप में। उसकी डिग्निटी ऑफ लाइफ है, हालांकि वो जा चुकी है, बट जो है हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसकी डिग्निटी के साथ छेड़छाड़ ना करें, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चेहरा और नाम ना लें। कानूनन अपराध है, आप ऐसा ना करें, किसी की इज्जत करें, मर्यादा करें। तो मैंने देखा है कि वो जो संतोष नाम का व्यक्ति है वो पहले जो है सिविल में काम कर चुका है। सिविल पुलिस जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लाई जाती है, यानी कि 12,000 शायद उसको रुपए पर मंथ जो है सैलरी दी जाती है। जो परमानेंट नहीं होती, उनको वो टेक्निकलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो बाकी सभी पुलिस ऑफिसर्स को मिलती हैं। तो इसमें जो है ये संतोष व्यक्ति काम करता था। इसका काम क्या था? इसका काम था दलाली का। ये अस्पताल में जो है बेड का इंतज़ाम करता था, और ये जो है तमाम चीज़ें जो होती हैं उसका जो है इंतज़ाम करता था। यानी कि जो है दिलवाना और बाकी सारे जो काम होते हैं, जैसे मान लीजिए जो है किसी को बेड दिलवा दिया, या फिर सारी चीज़ें जो हैं, ये एक तरीके से मिडिल मैन, या फिर जिसको जो है हम हिंदी में दलाली का काम कहते हैं, ये जो है इसका काम धंधा हुआ करता था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसका जो प्रिंसिपल है, उसका नाम जो है मैं आपको नहीं बता सकता, बट जो है उसको भी जो है निकाला गया। ठीक है, उसने जो है पहले तो वो निकलने से मना कर रहा था। उसने जो है ये बात कही कि आप जो है आप ऐसा करते ही क्यों हो, कि जो है आप, मतलब ये सोच देखिए कितने घटिया प्रकार की सोच है। ये वही सोच है जो ये कहती है कि आपको जो है ये इतने मिडनाइट में जो है आपको ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। ये जो है वहाँ का प्रिंसिपल जो है ऐसा उसने कहा। तो इतनी जब जनता ने और तमाम लोगों ने उस पर जब प्रेशर डाला, तो यहाँ पे जो है उसने अपनी मोरलिटी को जो है एक्सेप्ट किया कि हमने जो है गलत कहा है, और अपनी मोरलिटी का जो है हलफनामा लगा करके वो चलता बना। यानी कि उसने प्रिंसिपल के पद से वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन वहाँ पे जो टीएमसी की बैठी हुई गवर्नमेंट है, जो ममता की सरकार है, उसने जो है अगले 8 घंटे के अंदर अंदर ये जो है कहा कि हम जो है आपको दूसरे किसी स्कूल का, शायद नेशनल मेडिकल कोई है, वहाँ पे जो है हम आपको
प्रिंसिपल बना देते हैं। यानी कि कितनी जो है जल्दी मची हुई है प्रिंसिपल से ज़्यादा उस सरकार को, ये भी सवाल जो है उठता है। पहला सवाल तो ये जो आपने उसको मर्डर को एक सुसाइड बना दिया। दूसरा सवाल ये कि आपने प्रिंसिपल को जो है 8 घंटे के अंदर अंदर दूसरी जगह पर नियुक्त किया, जबकि अगर हम इतिहास खंगालें, जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति इसमें जो है अपराधी पकड़ा गया है वो कह भी रहा है कि मैंने जो है क्राइम किया है और मुझे जो है आप जो भी सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं। आप मतलब सोच रहे हो कि एक व्यक्ति जो व्यक्ति क्राइम करता है वो जो है जा करके जेल की बैरक में आराम से सो रहा है, जा करके चैन की नींद सो करके। हो सकता है इससे पहले भी उसने बहुत सारे कर्मकांड किए हों, लेकिन आज पहली बार पकड़ा गया। मतलब अपराधियों के अंदर कोई किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं है। इस तरीके से जो है अपराधी वो आराम से जा कर के सो जाता है। फिर ये जो प्रिंसिपल है इसका जो है हालांकि हाई कोर्ट में मामला जाता है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो कहती है कि आपको जो है ये तुरंत, अभी आपने मोरलिटी का नाम लिया और तुरंत जो है फिर भी ज्वाइन कर लिया, ये किस प्रकार की मोरलिटी होती है। तो फाइनली जो है उनको बैठाल दिया गया है प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल का इसमें रोल जो है काफ़ी समझ आता है कि ये देखिए प्रिंसिपल को जो है इतनी जल्दी क्यों सरकार को मची हुई है, ममता सरकार को, कि वो जो है इतनी जल्दी उसको 8 घंटे के अंदर दूसरे स्कूल में भी दे दिया और दूसरे कॉलेज में जो है उसको तुरंत प्रिंसिपल भी बना दिया गया। इतनी जल्दी सरकार को क्या मची है, कुछ तो कनेक्शन बनता है। दूसरा कनेक्शन इस बात का बनता है कि आपने जो है सुसाइड उसको पहले डिक्लेयर करना चाहा, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी। दूसरा चीज़ ये कि प्रिंसिपल को आपने 8 घंटे के अंदर अंदर क्यों जो है अपॉइंट किया, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये, कुछ लोग जो है कुछ घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। घटिया पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स तो हमेशा होती है, आज भी हुई है, कल भी होएगी, परसों जब भूल जाएंगे कोई दूसरा कांड होगा तो ये वाला कांड भूल दिया जाएगा और ये जो है समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी और समस्या नहीं रहेगी। तो अब जो है जब ये कांड हुआ तो इसमें जो तमाम पक्ष विपक्ष, कोई कह रहा है कि तुम्हारे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसे कांड होते हैं, तब तो तुम नहीं बोलते हो। यानी कि बीजेपी टीएमसी को कोस रही है, टीएमसी बीजेपी को कोस रही है। ऐसे जो है अपनी अपनी पॉलिटिक्स उधर से उधर, गेंद को उधर उधर पाले में डाल करके सब लोग अपना अपना खेल रहे हैं। दूसरी तरफ जनता जो है वो त्रस्त आ चुकी है, वो ऐसी जो है घटनाओं को देख करके वो कह रही है कि अपराधी को हमारे हाथों सौंप दीजिए, हम उसका इंसाफ कर देंगे बहुत जल्द। हालांकि हमारे देश में जो है ये चीज़ दिखाती है कि एक प्रोटेस्ट, जब हमारे देश के डॉक्टर्स जब आंदोलन किए तब जाके ये घटना ने जो है मोड़ लिया और इतना जो है उस पर एक्शन, दबाव जो है प्रशासन पे आया। अगर ये सब जो है ना होता तो शायद जो है इतना प्रशासन पे दबाव नहीं आता। डॉक्टर्स ने जो है अपनी हड़ताल को जो है करने की जो है कोशिश की और किया भी। तो इसको लेकर के जो है डॉक्टर्स का जो इंटीग्रिटी होता है वो तो यही होता है कि डॉक्टर्स को जो है एक अन्याय के लिए 100 जो न्यायशील व्यक्ति हैं उनको तो मारना किसी भी प्रकार से ये जो है न्याय संगत नहीं है। एक अन्याय को जो है एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अगर आप 100 लोगों को अन्याय आप 100 लोगों के साथ करते हैं तो ये मेरे हिसाब से किसी प्रकार से न्याय संगत एक डॉक्टर के लिए नहीं है। एक डॉक्टर की इंटीग्रिटी होती है कि वो अपने मरीज़ का, यही उसका एथिक्स होता है, यही उसका मॉरलिटी होता है, यही उसके लिए सब कुछ होता है। इसलिए डॉक्टर्स को चाहिए कि वो कोई दूसरा अस्त्र निकालें अपने प्रोटेस्ट का। आप ये अस्त्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे जो है कई लोगों की जान जाएगी और इससे जो है कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं इस देश के उनको जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये किसी प्रकार से सही आइडिया नहीं है। आप किसी दूसरा प्रोटेस्ट करने का तरीका को अपना सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ है। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो हमारे देश में जुडिशरी पे लोगों का भरोसा उठ चुका है। जुडिशरी के पास, जैसा कि अभी मामला निकल के आया था कि 5 लाख केस, जैसा कि जो है इतने किरण रिजिजू जो हमारे विधि मंत्री हैं उन्होंने कहा, लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे केस जो हैं पेंडिंग हैं। सरकार इन सब मामलों को क्यों नहीं, देखिए अपराधी इतना बेफिक्र क्यों रहता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे देश में तारीख पे तारीख मिली है लेकिन न्याय नहीं मिला। ये बात जो है हर व्यक्ति जानता है। और ये न्याय मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जजेस की संख्या कम है, डॉक्टर की भी संख्या कम है। इसके लिए कोई काम होता क्यों नहीं है, काम होएगा भी क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली फिर सज़ा किसको देंगे ये लोग, सज़ा उन्हीं लोगों को देंगे, नेता लोग। नेता का मतलब क्या होता है, नेता का मतलब होता है जिसके ऊपर 100 केस ठुके हों ऑलरेडी। अगर वो नेता अंदर चला गया तो कहीं ना कहीं नेता की नेतागिरी चली जाएगी। तो इसलिए जो है नेताओं, मतलब कुल मिलाकर जो है जजों की भर्ती को आप जो है स्टे कर लिए, जज को जो है भर्ती मत कीजिए, जज कम से कम रखिए ताकि मामले बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहे, 10 जज के ऊपर दबाव रहे और जज कुछ थोड़े मोड़े हैं तो उनको कुछ दे देवा करके काम बन जाए दक्षिणा स्वरूप। तो इस प्रकार से जो है हमारे देश में कोई भी जज के लिए काम नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑल इंडिया जिस प्रकार से सर्विसेज होती हैं उसी में जो है जजेस की भी भर्ती की जानी चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत। इसका भी एग्ज़ाम जो है यूपीएससी के थ्रू कराना चाहिए। लेकिन वो नेता क्यों करेंगे, क्योंकि उनको नेतानगरी चलानी है। नेता का मतलब ही होता है जिसके ऊपर 100 केस ठुके हों। ये एक जघन्य अपराधियों की एक चाल है, ये जघन्य बिजनेसमैन जो खतरनाक चालें चलते हैं उनकी एक चाल है
कि जजेस की संख्या को कम रखा जाए। इसलिए हमारे देश में जो जुडिशरी पे भरोसा है वो लोगों का उठ चुका है। मेरा इस मुद्दे पे क्या मानना है, तो मेरे मानने और ना मानने से तो कुछ नहीं होता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है वो ये लगता है कि प्रोटेस्ट जायज़ है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। और सवाल उठते हैं सरकार पे। सरकार वो चाहे कोई भी हो, हर सरकार के ऊपर जो है बहुत गहरे दाग लगे हुए हैं। वो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या वुमेन पे वायलेंस की बात की जाए, और यहाँ पे जो ये संजय नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके ऊपर भी बहुत सारे इलीगल लगे हुए हैं कि ये जो है फला प्रकार की बहुत गलत प्रकार की हरकतें करता है। और इसके भी जो है वुमेंस के अगेंस्ट कई सारे केस, वुमेंस के द्वारा इनके ऊपर कई केस लगाए गए हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है उस पर भी जो है कई सारे मामले दर्ज हैं। तो इसको लेकर के जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो एक टीम जैसे सीबीआई, हालांकि सीबीआई जांच इस मुद्दे की कर रही है, लेकिन वहाँ की, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो होती है टीएमसी की वो जो कोलकाता की पुलिस है, वो पुलिस जो होती है वो स्टेट की लिस्ट में आती है। और पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं या जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ करके उनको गायब कर दिया हो, क्योंकि साक्ष्य ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। और वो साक्ष्य अगर गायब हो गए तो सीबीआई वहाँ पे कुछ नहीं पता कर पाएगी। इस चीज़ को जो है इतना तिकड़मी बना दिया है इस कॉन्स्पिरेसी को कि शायद जो है कहीं ना कहीं उस नतीजे पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाए। हालांकि अब देखते हैं होता क्या, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में जो हैं ऐसे ही दफन हो जाते हैं, वो कहीं दब जाते हैं, कोई नया मुद्दा फिर एक मोड़ ले लेता है और पुराने मुद्दे सभी लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये मुद्दे कब तक ही दबते रहेंगे, कब तक इसी प्रकार से चलते रहेंगे? हमें चाहिए एक परमानेंट सल्यूशन। ये परमानेंट सल्यूशन जो है इस देश की जनता ही मान सकती है। जब तक इस देश की जनता जागरूक नहीं होगी, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के अलावा परहित का जो सुख है उसको जब तक नहीं देखेगी, जब तक जो है अपनी नेपोटिज्म वगैरह चलता रहेगा, तब तक ये देश जो है कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। जब तक ये देश की जो है एक बहुत पुरानी जो है श्लोक है जिसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अयम निजा परवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु सस्तेव कुटुम्बकम। यह अपना है, यह पराया, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता यानी कि महान हृदय वालों के लिए तो पूरी धरती वसुधैव यानी कि कुटुम्बकम के परिवार के समान है। वन फैमिली वन नेशन, ये इसी का समान है। लेकिन हम सब अपनी अपना में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। जब वो हमारे साथ होता है तब हमें समझ आता है, तब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता है। फिर हम कहते हैं कि कलयुग है, घोर कलयुग है। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपने जो है सवाल पूछा, ठीक है, और हम लोगों को तब तक सवाल पूछने चाहिए जब तक हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र बनकर तैयार ना हो जाए, जहाँ पे कोई वायलेंस की जगह ना हो। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि वुमेन के ऊपर जो वायलेंस है, यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी जो हमारे देश में है, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो जेंडर वायलेंस है उसको लेकर के जो है क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। हालांकि पॉस्को तो बनाया गया है, वो हमें भी पता है, बट इसके लिए एक स्पेशल बनाई जाए, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए, या फिर किसी प्रकार की एक नई एक ढांचा तैयार किया जाए इस देश का, कि वो उसका मेन काम होगा जितने भी वुमेन्स के अगेंस्ट जो है मामले हैं उनकी स्पेशल तौर पे जो है एक तरीके से सुनवाई करे। उसकी जो एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें वुमेन्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो, मेंस का भी रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब समाज के लगभग सभी उच्च स्तरीय व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल्स हो उनका उसमें सामंजस्य हो। कुछ एनजीओज को भी जोड़ा जाए। इस तरीके से जो है एक अच्छा सा ढांचा तैयार किया जाए और उस ढांचे को अच्छी खासी पावर भी दी जाए। वो पावर जस्टिफाइबल हो, वो पावर जो है अच्छी चीज़ें से दी जाए। टेक्नोलॉजी का उसमें जो है यूज़ हो, टेक्नोलॉजी को ज़रूर अडॉप्ट किया जाए, और ऐसे करके एक अच्छा सा बोर्ड बनाया जाए जिसका मेन पर्पज़ सिर्फ किसी मामले को रजिस्टर करना नहीं होना चाहिए, जिसका मेन पर्पज़ है उसको इंतकाम तक ले जाना होना चाहिए, यानी कि अंजाम तक। वो जैसे हम लोग तो 4 दिन बाद भूल जाते हैं मामले को, नया मामला आएगा, नई मोड़ आएगी, लेकिन उस जो बोर्ड है उसका काम होना चाहिए कि जब तक हम जो है इसको अंत तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम अपनी सांस नहीं लेंगे। डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सारे आंकड़े, सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस वगैरह जितना भी डेटा है सब ऑनलाइन रहना चाहिए, और उसमें क्या प्रक्रिया हुई, कितने मामले रजिस्टर्ड हुए, सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सारी जो साक्ष्य है, सारी जानकारियाँ हैं वो सब एकदम साफ़ होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, या जहाँ पे जो है वुमेंस का ज़्यादा एक मास रहता है या ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन रहती है, उस जगह को सेफ जोन डिक्लेयर करना चाहिए। वहाँ पे सुरक्षा के काफ़ी बड़े तादाद में जो है इंतजामात करने चाहिए। पुलिस व्यवस्था को जो है काफ़ी चौकन्ना रहना चाहिए। पुलिस की में जो है महिलाओं को भी भर्ती करना चाहिए, और
जो ये बोर्ड है, मैं फिर बाद में कहता हूँ कि इसको अंजाम तक पहुँचाने की इसके पास ताकत होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे तरीके से ताकत दी जाए, पावर दी जाए कि कोई भी राजनेता, कोई भी नेता यदि इसमें कुछ गड़बड़ झाला करना चाहे तो वो ना कर पाए। इसमें हम उन पक्षों को भी जो है जोड़ेंगे, जो है इसमें स्टेक होल्डर हैं, उनके माता पिता या तमाम लोगों को भी जो है जोड़ेंगे। उनके बयानात ये सब ऑनलाइन ट्रैक किए जाएँ, उसमें सब रखे जाएँ, ताकि देश का एक आम नागरिक जान सके कि हमारे देश में वुमेंस के लोकर करके जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, गोल्स जिसमें वुमेंस की इनइक्वालिटी को दूर करने, साथ ही में उनके ऊपर जो वायलेंस है उनको दूर करने में यदि भारत ये सक्षम होता है तो कहीं ना कहीं जब तक हम जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे तब तक जो है हम इतने देश की इकोनॉमी और किसी भी प्रकार से इस देश का ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब दोनों जेंडर मिलकर के काम करेंगे तभी इस देश की ग्रोथ होगी, तभी इस देश की तरक्की होगी और तभी ये देश एक अच्छा देश जो हमारा भारत देश था वो बन सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जब रक्षाबंधन इस बार मनाएंगे तो आप सिर्फ अपनी का नहीं देखेंगे, बल्कि आप इस देश के एक अच्छे नागरिक होने के तहत आप जो है इस देश के पूरे देश का जिम्मा आप अपने सर पर बांधेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है, जो वायलेंस है, कम से कम आपके सामने ना हो पाए। आपके आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करें कि ताकि जो ये अंजाम को, ये जो जघन्य अपराध जिसकी भर्त्सना मैं करता हूँ, ये अंजाम जो देते हैं वो जो है कानून के जो है निगरानी से ना दूर हो पाएँ और उनको न्याय दिलाएं। और हम न्याय दिलाने में जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करें, तभी जो है हम इस देश के सच्चे रूप से हम इस देश के एक सही नागरिक हैं। अदरवाइज़ हमें कोई भी जो है अधिकार नहीं है इस देश का नागरिक होने में। भारत को विश्व गुरु कोई नहीं बना सकता, हम सभी बना सकते हैं यदि हम सबकी सोच और जो छोटी सोच है उसको बड़ा करें और बड़ा सोचें और इस देश को आगे बढ़ाएं। जल्दी मिलते हैं मेरे साथ, तक जय हिंद, वंदे मातरम।